जिस तरीके से सरकार 2014 से लेके और 2021 तक जो हमसे निरंतर कार्य ले रही है, उसके बदले वह एक निश्चित मानदेय हमारा लागू कर दे। कहीं ना कहीं शासन या प्रशासन तक हमारी बातें पहुंचने नहीं दी जा रही है। नहीं मांगे पूरी करेगी तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जान देंगे और क्या करेंगे। उसके बाद तो सुनने वाली है, नहीं सुनेगी इसके बाद तो देखा जाएगा, जान दे देंगे यहीं पे, क्योंकि हम लोग मेहनत किए हैं तो मेहनत का फल तो हम लोग को चाहिए ही। घर पे आए वो भी मारते गिराते कि इतने साल ड्यूटी करते करते हो गए हैं और तुमने एक पैसा नहीं लाते, हम मैं कहाँ से दूँ। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रमाशंकर तिवारी है और मैं जनपद सुल्तानपुर से हूँ। तो आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ धरना 15 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं और वजह यह है कि यहाँ शासन तो आई नहीं, प्रशासन के कुछ कर्मचारियों ने हमें जो आश्वासन दिया कि हम आपकी बात जो है मंत्रालय या सचिवालय से करवाते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई व्यवस्था हमारे समक्ष नहीं आई तो बैठना हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें शासन और प्रशासन तक अपनी बातें पहुँचानी थी जो हमारी मांगें हैं। तो सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगें हैं सरकार से कि जिस तरीके से सरकार 2014 से लेके और 2021 तक जो हमसे निरंतर कार्य ले रही है, उसके बदले वह एक निश्चित मानदेय हमारा लागू कर दे, जिससे हम लोगों को काम करने में आसानी हो। जी, तो आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है अपनी मांग को मांगते हुए? जी, आज हो गए लगभग जो है 16 दिन हो गए जी बैठे हुए मुझे यहाँ पे। तो आपने किसी से मिलने की कोशिश की, किसी नेता वगैरह से? जी बिल्कुल, मैंने मिलने की कोशिश की। हम सचिवालय भी गए, वहाँ अपॉइंटमेंट लिए, सचिव महोदय ने हमें जो है बैठा दिया और ये कहा कि हम शाम को मिलते हैं। शाम को फिर उनकी कहीं मीटिंग लगी, बोले बाद में आओ, फिर बाद में मिलते हैं। जब नहीं मिले तो हमें ये लगा कि भाई कहीं ना कहीं शासन या प्रशासन तक हमारी बातें पहुँचने नहीं दी जा रही हैं, या कहीं ना कहीं कुछ बीच के लोग इसमें कुछ ना कुछ जो है आँख मिचौली का खेल खेलने। तो इसके लिए आप कोर्ट गए? नहीं, हम कोर्ट नहीं गए, लेकिन उससे आसान तरीका, चूँकि हम गांधी को मानते हैं, गांधी जी को, तो इसलिए हम शांतिपूर्वक अपना धरना अनिश्चितकालीन दे रहे हैं। और क्या इस मतलब ये जो महारैली हुई है तो इसका आप मतलब क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो रैली हुई ये वाजिब है। अगर सरकार में जो लोग काम करें, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं या अन्य जो भी चीज़ें हैं, अगर वो अपना वेतन भत्ता पेंशन वो सारी चीज़ें नहीं बंद कर सकते हैं तो फिर अन्य कर्मचारियों का क्यों? और दूसरी सवाल, अगर एक देश है तो एक कानून हो ना, ये तो वाजिब चीज़ें हैं। या तो तुम हमें भी नहीं दे रहे हो तो अपने कभी बंद कर दो, फिर तुम्हारे लोग भी ना लें। तो आपकी अगर ये जो मांगे हैं ये अगर सरकार नहीं पूरी करती तो आप लोग क्या करेंगे? जी, हम भूख हड़ताल पर निश्चितकालीन के लिए बैठ जाएंगे जी। मेरा नाम प्रिया पांडे है, बलिया जिले से, हनुमानगंज ब्लॉक से मैं आई हूँ। तो आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? मैम, हमारी मांगे पूरी करने के लिए, क्योंकि हम लोग गांव-गांव में जाके इतना मेहनत किए हैं, बच्चों को छोड़ के 5-5 दिन ट्रेनिंग किए हैं। आज हमारी ये स्थिति है कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग के घर में खाने को नहीं है और सरकार पता ना कहाँ सोई है। सरकार को जगना चाहिए कि हम लोग इतना मेहनत किए हैं तो हम लोग को मेहनत का वो फल देना चाहिए। पर अगर सरकार हम लोग की मांगे नहीं सुनेगी तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और यहीं पे रहेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। बस तो हमें यही सरकार से कहना कि जल्द से जल्द मेरी मांगे पूरी करें, नहीं तो इससे आगे भी हम लोग कुछ करेंगे। तो आपको लगता है सरकार आपकी मदद करेगी? हो सकता है, हम तो यही आशा रखते हैं कि सरकार मेरी मांगे पूरी करे, उम्मीद भी रखे हैं। अब सरकार की मर्जी अगर नहीं सुनेगी तो आगे तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर वो आपकी मदद नहीं करती है तो फिर आप लोग नहीं मांगे पूरी करेगी तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जान देंगे और क्या करेंगे। उसके बाद तो सुनने वाली है, नहीं सुनेगी इसके बाद तो देखा जाएगा, जान दे देंगे यहीं पे, क्योंकि हम लोग मेहनत किए हैं तो मेहनत का फल तो हम लोग को चाहिए ही। तो यहाँ पे जैसे पुलिस वाले आते हैं, आप लोग के साथ उनका मतलब कैसा रवैया है, कैसा बिहेवियर पुलिस वाले ने? पुलिस वाले रवैया कुछ गलत नहीं किए हम लोग के साथ। अगर करेंगे तो हम लोग भी बढ़ चढ़ के करेंगे, या तो मार खाएंगे, पिटाएंगे, पर हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। कुछ भी पुलिस वाले या कोई भी कुछ कर ले, हम लोग को यहाँ से हिलना नहीं है। 15 तारीख से अपने घर को छोड़ कर आए, बच्चों को छोड़ कर आए, किस लिए? क्योंकि सरकार हमारी उम्मीद पूरे करे। हम लोग इतने मेहनत की हैं तो मेहनत का फल हमें दे, नहीं देगी तो लड़ाई तो जारी रहेगी। मेरा नाम है ओमवती, मैं जिला खीरी लखीमपुर की रहने वाली हूँ। ब्लॉक मेरा निघासन है। तो आप लोग यहाँ पे धरने पे क्यों बैठे हुए हैं, आप कुछ बताएंगे? मुझे तनख्वाह या वेतन कुछ भी नहीं मिला है, 5 साल हो गए सर। मैं जब मांगती हूँ, जिले पे भी जाती हूँ, वहाँ मेरा कोई नहीं सुनता है। मजबूरी मेरे सामने है धरने पे बैठने के लिए। यदि ये नहीं दे रहे हैं तो हम यहीं जान खो देंगे। तो आप लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप लोग का मतलब जो घर परिवार है वो कैसे चलता है वहाँ पे? जैसा भी चलता, मेरा आदमी बीमार पड़ा है, घर हाँ जो कुछ कमाते हैं 100-200 उसी से काम चलता है। मेरे घर में ना ज़मीन है, ना कोई जायदाद है, ना कमाने वाला कोई है।
तो आप लोग सरकार मतलब खाली काम लेने की जानती है और कुछ नहीं जानती है। मानदेय नहीं देना चाहिए, हम लोगों को चाहिए परमानेंट मानदेय मिलना चाहिए। गांव-गांव मार खाते थे, ठीक, गांव-गांव जाते थे ड्यूटी करने, गांव-गांव मार खाते थे। अब घर पे आए थे, जैसे सुबह से गई थी शाम को आई थी, घर पे आए वो भी मारते गिराते कि इतने साल ड्यूटी करती करती हो गए हैं और तुमने एक पैसा नहीं लाते, हम मैं कहाँ से दूँ।